साहब अपनी जिंदगी के चंद दिलचस्प पहलुओं से पर्दा उठाते हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पर्सनालिटीज। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दिलीप कुमार साहब कहते हैं, मेरी बहन अख्तर मेरी सब बहनों में ज़्यादा ज़हीन थी और वो मुझे बहुत अजीज़ थी, लेकिन इसने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुग़ल आज़म के हिदायतकार के आसिफ से शादी कर ली, जिसका मुझे बहुत सदमा था और मैंने इससे कताई ताल्लुक़ कर लिया। बरसों से मेरी इससे मुलाकात तो क्या, कभी फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। एक रोज़ घर पर एक फ़ोन आया जो सायरा ने जाकर सुना। इसने वापस आकर मुझे बताया कि वो ब्रीच कैनेडी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर का फ़ोन था, जिसने बताया कि अख्तर अस्पताल में दाखिल है और इसकी हालत अच्छी नहीं। वो सिर्फ एक बार मुझसे मिलना चाहती है। इस वक्त तक कि आसिफ का इंतकाल हो चुका था। अख्तर अपनी बेटियों के साथ रह रही थी। सायरा के चेहरे पर अफसरदगी और गहरी संजीदगी थी। इसने गोया डरते डरते मुझसे कहा, मुझे अपनी बहन से मिलने जाना चाहिए। मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। मैंने सख्ती से अपना फैसला सुना दिया, मगर सायरा ने इसरार जारी रखा और मेरी मिन्नतें करने लगी। फिर इसने गोया मुझे समझाने की कोशिश की। आखिर वो आपकी बहन है और ना जाने वो कितनी बीमार है। अगर खुदा न ख्वास्ता इसे कुछ हो गया तो वो ये हसरत लेकर इस दुनिया से रुखसत होगी कि भाई ने आखिरी वक्त में भी इससे मुलाकात नहीं की। अख्तर मेरी बहन थी, लेकिन इसकी वकालत सायरा कर रही थी और मेरी नाराज़गी का ख़तरा मोल लेते हुए भी मुझे समझा रही थी, कायल करने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार मुझे मनाने में कामयाब हो ही गई। वही मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर गई, जहां एक बार फिर इस बहन और भाई में मिलाप हो गया, जिनके दरमियान बरसों से कताई ताल्लुक़ था। ये सिर्फ सायरा की वजह से मुमकिन हो सका। दिलचस्प बात यह है कि मेरी भाई बहनों में सिर्फ अख्तर मेरी और सायरा की शादी के हक़ में नहीं थी। इसने हमारी शादी की बहुत मुखालफत की थी, लेकिन इस रोज़ अस्पताल में मुलाकात के बाद इसे अंदाज़ा हुआ कि सायरा अंदर से कैसी औरत थी। खुदा ने अख्तर को नई ज़िंदगी दी। वो आज भी जिंदा सलामत है और अब वो सायरा की मुझसे भी बड़ी कदरदान है। दोनों में बड़ा मेल मिलाप है। किसी भी अहम मामले में सायरा से मशवरा किए बगैर अख्तर कोई कदम नहीं उठाती।